कुछ एक ऐसे शेयरों पर नजर डाल लेते हैं जहां पर कुछ एक खबरें हैं, कुछ एक्शन हो रहा है और इसके चलते हमने उसको इस कार्यक्रम में शामिल किया है। ऐसे ही 3-4 शेयरों पे अनुज जी की राय लेते हैं। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और एक एक करके उन खबरों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो जो खबर आई है श्रीराम को लेकर के वो ये है कि शेयर में एक बड़ी एक ब्लॉक डील हुई है और ये ब्लॉक डील करीब 2.65% हिस्सेदारी के लिए ये ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है और इसके चलते अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को श्रीराम फाइनेंस में देखने को मिल रही है। 99.2 लाख शेयरों का सौदा करीब 1401 रुपये 15 पैसे के भाव पर यहाँ पर हुआ है प्रति शेयर के हिसाब से अगर देखें तो। इसके अलावा यहाँ पर ये भी खबरें हैं कि ये जो बिक्री हुई है वो टीपीजी इंडिया ने अपना पूरा हिस्सा जो भी हिस्सेदारी कंपनी के अंदर थी वो इन्होंने पूरी बेच दी है और इस खबर के चलते आज हमने देखा कि एक समय सुबह के समय जो है करीब 6% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अभी भी इस शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर मजबूती जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर, आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, आज स्टॉक थोड़ा गैप से खुला है ब्लॉक डील के चलते और इसने हाई बनाया है करीबन 1500 का ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि ब्लॉक डील के चलते ये बाउंस बैक हुआ है। हालांकि अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली काफी रेंज में था। हालांकि इसमें जो एक लेटेस्ट हाई है वो करीबन 1510 के आसपास का है, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। मुझे लगता है कि 1510 का लेवल अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि ब्लॉक डील का जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पर आ चुका है। मुझे लगता नहीं है कि आगे ब्लॉक डील का कोई और इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक जो है थोड़ा स्लो एंड स्टडी है। कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिख रहा है इसमें कि एक बड़ा शार्प एक रैली देखने को मिले। तो अगर ये आपका टारगेट करीबन 2 से 3 महीने के परस्पेक्टिव से है तो स्टॉक के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, करीबन वो भी करेक्शन पे करीबन 1420 के आसपास, जहां पर ऐड कर सकते हैं। 1360 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट ऊपर में करीबन 1520 का रहेगा। 1520 अगर ब्रेक होता है तो फिर ये जो स्टॉक है करीबन 1600 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। तो 2 से 3 महीने का टारगेट बना के स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच अगले शेयर को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और ये यहाँ पर खबर निकल के आई है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। कल्याण ज्वेलर्स पे हमने देखा था शुक्रवार को भी खबर थी और अब फिर से खबर आई है। बहुत सारी ब्लॉक डील्स यहाँ पर भी हो रही है। ब्लॉक डील्स की खबरें काफ़ी आ रही हैं आजकल। यहाँ पर वॉरबर्ग पिंकस ने कंपनी में हिस्सा बेचा है और ये करीब 724 करोड़ रुपए के अंदर ये जो है ये हिस्सेदारी बेची गई है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह जो तेज़ी की वजह है कि इसमें जो हिस्सेदारी खरीदी गई है ये बीएनपी पारिबा, आर्बिट्रेज, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसी कंपनियों की तरफ से जो है खरीदी गई है और शेयर में करीब एक महीने में 24% और एक साल में 131% की तेज़ी देखने को मिली है। सर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में आपको कल्याण ज्वेलर कैसा लग रहा है? और एक साल में 131% चला है, एक महीने में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अब सर क्या करना चाहिए? जिनके पास है उनको क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और जो लोग अभी भी इस शेयर में अभी कोई एंट्री नहीं ले पाए हैं और उनको लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, तो क्या अभी भी ये सेफ है? देखिए, स्टॉक ने आज अपना उच्चतम स्तर टेस्ट किया है करीबन 137 रुपए 60 पैसे का। तो स्टॉक में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है खरीदारी के लिए। जिस तरीके से हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है और पिछले कई दिनों से हम इसमें एक स्लो एंड स्टडी एक अपसाइड मोमेंटम बनते हुए देख रहे थे, तो सडनली इसमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। 130 के आसपास मिले तो खरीदारी करें। 122 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में करीबन 145 150 तक देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी करना चाहिए। जेमसन ज्वेलरी में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं 130 के आसपास में। 130 के आसपास यहाँ पर जो है खरीदारी की जा सकती है। और इस बीच चलिए ज़रा नज़र डाल लेते हैं मिश्रा धातु के शेयर पे, वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जी जेट इंजन में कंपनी को जो है वो टेक्नोलॉजी देने का इनको एक ऑर्डर मिला है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से कंपनी के स्वदेशी इंजन प्रोग्राम को मदद मिलने की संभावनाएं हैं। इसके चलते आज सुबह से ही अच्छी तेज़ी हम देख रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 8% के आसपास की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी, अभी 5.5-6% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में करीब 10% और एक महीने में करीब 21% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। सर, इस रैली के बाद चार्ट्स पे कैसा लग रहा है सर मिश्रा धातु? और देखिए, डिफेंस स्टॉक में भी है ये स्टॉक, और इसमें हमने देखा है कि सभी डिफेंस स्टॉक में मोमेंटम आया। तो मिश्र धातु के अंदर भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है।
रिसेंटली इसने कंसोलिडेशन का लेवल ब्रेक किया है, 269 का लेवल था उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने भी अपना जो लाइफ टाइम हाई है वो टेस्ट किया है आज, और करीबन 290 375 के हाईज बनाए हैं। तो मोमेंटम अच्छा खासा है, वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। डिफेंस सेक्टर से भी इसको काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और जो करंट अपडेशंस हैं ये भी पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं। ऊपर मुझे लगता है कि 300 से लेकर 320 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं, और जिनको खरीदारी करनी है डेफिनेटली वो भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं 275 के आसपास में। 278 चल रहा है, 2 से 3 रुपए डाउन होता है तो खरीदारी का ट्रेड लें। 254 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 300 से लेकर 320 तक हो सकता है। 320 जो है एक एक्सटेंडेड एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 320 और फिर 360 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो मोमेंटम अच्छा खासा है, फंडामेंटल सपोर्टिव भी है। तो मुझे लगता है कि मिश्र धातु में खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है 275 के आसपास से। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह निकल करके आ रही है, खबर भी है, और 275 अभी 278 के आसपास है, 1-2 रुपये नीचे आ जाए तो खरीदारी आप कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस बताया गया उसका ध्यान रखिए। 320 पर एक रुकावट आएगी, और 320 अगर तोड़ता है तो 360 तक के टारगेट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं चार्ट्स पे, ऐसा अनुज जी का मानना है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह निकल करके आती हुई आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर को लेकर के आते हैं। ये है IQ लाइटिंग को लेकर के, यहाँ पर खबरें यहाँ हैं, और खबरों के साथ साथ यहाँ पर प्रियरंजन जी का प्रश्न भी था। तो यहाँ पर जो है क्वांट म्यूचुअल फंड ने 12.03 लाख शेयर जो है वो IQ लाइटिंग के खरीदे हैं, और तमाम इनकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं क्वांट के उसके उसके ज़रिए जो है ओपन मार्केट से इन्होंने शेयर खरीदे हैं, और जो खरीदारी की गई है वो 409.08 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी की गई है। और यहाँ पर भी आपको बता दें कि अच्छी लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सर यहाँ पर प्रियरंजन जी का जो प्रश्न था वो भी आपको बता दें, इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न भेजा था कि IQ लाइटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या 1 साल के लिए। हालांकि इसके चार्ट्स आपके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, हाल की लिस्टिंग है, लेकिन अभी अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो आप कर सकते हैं सर। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये आईपीओ लेकर आए हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो इनकी बोरोज है, जो इनके डेट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए है। साथ में कुछ एक्सपेंशन मोड के लिए भी ये टारगेट कर रहे हैं। तो जो इनका आईपीओ लाने का मेन मोटिव है वो जो डेट्स है उसको क्लियर करना, जो कि इतना फैक्टफुल नहीं लगता है एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से। बट हाँ, जो जो उनका दूसरा मोटिव है एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जी डेफिनेटली वो एक अच्छा सजेस्ट लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं स्टॉक को। दूसरा कि जो इनके जिस तरीके से इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि जो लाइटिंग साइड है उसकी डिमांड आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से इनको स्टॉक अगर 1 साल का व्यू है तो यहाँ पर ले सकते हैं। स्टॉक करीबन 436 के आसपास है। तो अगर ये स्टॉक आपको 400 रुपए तक मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सेम डे भी देखा था जिस दिन लिस्ट हुआ था पे ये फ्राइडे को, तो वहां पर हमने एक हाई बनाने के बाद करेक्शन आया था। तो अगर ये स्टॉक आपको करीबन 400 420 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में दम है, और ऊपर में 500 रुपए तक के टारगेट ही हिट कर सकता है। तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आप इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म में उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म अगर आप लेके चलते हैं तो डेफिनेटली एक में अपसाइड मोमेंटम रहेगा। और फिर हम आगे कुछ और फंडामेंटल्स आएंगे तो उस पर हम देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जो आईपीओ लेके आने का था वो अभी जो डेट था उसको कम करने का है, और साथ में एक्सपेंशन। अभी एक्सपेंशन वाली बात जो है वो देखते हैं कि कंपनी कितना एक्सपेंड करती है, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन भी है, डिमांड भी है, और जो जिस तरीके से इंफ्रा डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली लाइटिंग की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। ठीक। तो चलिए प्रियरंजन जी, आपके लिए सलाह यहाँ पर यही है कि अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप निश्चित रूप से निवेश कर सकते हैं, और कंपनी आगे किस तरीके से IPO से जुटाई गई जो रकम है उसका इस्तेमाल कर रही है उस पर भी नज़र बना करके चलिए। जो खबरें हैं क्योंकि हाल की लिस्टिंग है तो उस पर भी आप नज़र बना करके चलिए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, और इस सेगमेंट के अंदर हमारे सहयोगी शौर्य हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज हमने देखा, हम कार्यक्रम के शुरुआत से ही चर्चा इस बारे में कर रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। लगातार सारे शेयरों में अच्छी मजबूती पिछले कुछ कारोबारी सत्र में देखने को मिली है, और अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर भी बहुत सारी डिफेंस डील पे साइन हो सकता है, ड्रोन को मिल सकते हैं। इसके अलावा HL को भी एक बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के, शौर्य ज़रा बताइए, और कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे हैं इस समय?
जी, जैसे आपने कहा कि अमेरिका में जो डील के चांसेस हैं एचएएल के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, उसका अच्छा इंपैक्ट आ रहा है। बाकी हमने हाल के कुछ समय पहले देखा था मज़गांव डॉक की जर्मनी की कंपनी के साथ एक करार हुआ था और अमेरिका के साथ भी कुछ चल रहे हैं। तो इन सारी वजहों से डिफेंस सेक्टर में पॉजिटिविटी है कि कहीं भी अगर किसी शेयर में कुछ अच्छा मोमेंटम दिखता है, कोई गुड न्यूज़, उसका रिपल इफेक्ट हमें पूरे सेक्टर में नजर आता है। और अगर डिफेंस सेक्टर की हम वैसे बात करें तो इसे सनराइज सेक्टर माना जा रहा है। इंडिया के लिए पॉलिटिकल तनाव बढ़ रहे हैं चारों तरफ, चाइना से, पाकिस्तान से। उसके अलावा इंडिया जो है अपने डिफेंस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, खुद सुपर पावर बन रहा है। इस वजह से डिफेंस के लिए माना जा रहा है कि अच्छा खासा बूम आएगा और इसके लिए सरकार काफी कदम उठा रही है। सरकार ने इस बार बजट में 5,93,00,000 करोड़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिए थे। अच्छा खासा पॉजिटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन लिस्ट बनाई है जिसके तहत काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट सब कंपोनेंट है उसके इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है। तो उसके बदले जो कंपोनेंट्स फिर बदले में अगर इंडिया से खरीदेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ 2025 तक 1,75,000 लाख करोड़ का टर्नओवर पहुंचाने की कोशिश है। सारे पॉइंट्स वो हैं तो डिफेंस के लिए फायदे की बात कर रहे हैं। लेकिन डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे कुछ रिस्क भी नजर आ रहे हैं। पहला ये कि जो सेक्टर है उसे ओपन अप कर दिया गया है। ओपन अप करने का मतलब है कि एफडीआई बढ़ा दी गई है, तो जो विदेश से कंपनियां आएंगी वो हमारे डोमेस्टिक कंपनियों के लिए कंपटीशन बन सकती है। तो जो कंपनियां एफिशिएंटली रहेंगी और कंपेटिटिव बन के उन कंपनियों से फाइट कर पाएंगे वो फायदे में रहेंगे। और दूसरी बात, जो बैन लगाया हो सकता है उसके बदले बाकी कंपनियां भी देश भी रिटेलिएट करे और इंडिया के एक्सपोर्ट पर फर्क पड़े। ये जो रीजंस हैं जो डिफेंस सेक्टर में देखे जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सेक्टर का आउटलुक काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है और सनराइज सेक्टर के तौर पे देखा जा रहा है। सनराइज सेक्टर यानी कि यहाँ पर अभी सूर्योदय होना शुरू हुआ है। और कौन कौन से शेयर हैं जहां पर कि ब्रोकर्स बुलिश दिखाई दे रहे हैं? जी, अगर शेयर्स की बात करें तो दो शेयर है तो ज़्यादा अच्छे माने दिख रहे हैं। एक है एचएएल, और एचएएल के अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी सारे कंपेटिटिव एडवांटेज हैं। उनके पास मोनोपोली स्टेटस है, लेकिन सेक्टर खुलेगा तो उनको उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ वो पूरा प्लेन बनाने में इंडिया का एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और वो ग्लोबल कंपनीज के साथ करार कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ग्लोबल कंपनी इंडिया में डायरेक्टली आने की जगह एचएएल के साथ करार करके आएंगे तो उसका सारा फायदा एचएएल को होता हुआ नजर आएगा। जैसे एचएएल के जो है अभी अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील है, उसके अलावा लॉकहेड मार्टिन, डसॉल्ट, रोल्स रॉयस, उन सब के साथ बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी जो अपना एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है, मतलब अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, हर जगह अपने एक्सपोर्ट में देशों के साथ निगोशिएशन चल रहे हैं, जिस वजह से एचएएल में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन एचएएल की अगर बात ये है कि टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी इन्वेस्ट करें या थोड़ा रुकें कि आगे ब्रोकर्स किस तरह के टारगेट्स देते हुए नजर आएंगे। दूसरी कंपनी है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स रडार्स, मिसाइल लॉन्चर, ये सारे कंपोनेंट्स बनाती है और ये पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जो डीआरडीओ के साथ डिजाइन भी बनाती है और फिर साथ में उन्हें मैन्युफैक्चर भी करती है। ये क्योंकि काफी टेक्निकल कंपनी है, इस वजह से इनका फायदा ये है कि तो बहुत इनोवेटिवली अपने आप को उन्होंने डेवलप करा है, तो उनका एडवांटेज है। और इस वजह से बैरियर्स टू एंट्री भी है क्योंकि किसी नई कंपनी को आने के लिए काफी टाइम देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर एक और बात है, अगर कोई विदेशी कंपनी आना चाहेगी तो उसे दिक्कत आएगी इंडिया के पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में डील करने की। ये क्योंकि पुरानी कंपनी है, अच्छी ब्रांड वैल्यू है, तो इस वजह से इनके रिलेशंस भी अच्छे अच्छे बड़े प्लेयर्स के साथ अच्छे हैं, जिस वजह से कंपनी स्ट्रांग माने जा रही है। और अभी स्मॉल कंपनी है, ग्रो करेगी तो इसमें फायदा नजर आएगा। इसके अलावा बीईएल और मज़गांव डॉक्स, ये और दो कंपनियां हैं जो अच्छी मानी जा रही है काफी ज्यादा फंडामेंटल रूप से, लेकिन सभी में शेयरों में एकदम से बहुत तेजी आई है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि अभी खरीदारी करनी चाहिए या फिर रुकना चाहिए। नहीं, तो ये पूछ लेते हैं जिसे इसमें देरी क्यों करना। कौनिक जी रक्षा क्षेत्रों को बड़ी नज़दीकी से देखते हैं, पढ़ते हैं और तकनीकी रूप से भी देखते हैं, फंडामेंटली भी देखते हैं। एचएएल में भी आज मजबूती है। पारस डिफेंस 5% से ज़्यादा ऊपर है और एचएएल ने पिछले एक महीने में 26% के आसपास का रिटर्न दिया है। सर, डिफेंस में आपकी पसंदीदा कंपनी कौन सी है? मज़गांव डॉक शानदार परफॉर्मेंस लगातार आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मजबूती बनी हुई है। कोचिन शिपयार्ड हो, एचएएल हो, पारस डिफेंस हो। पारस डिफेंस तब भी थोड़ा सा सुस्त रहा, लेकिन एचएएल में काफ़ी शानदार तेजी। आपके पसंदीदा 2-3 शेयर कौन से होंगे और आप इस सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? जो चीज़ें बताई गई हैं शौर्य की तरफ से, आप सहमत हैं उनसे? देखिए बिल्कुल, डिफेंस स्टॉक काफी पसंदीदा स्टॉक है, सेक्टर है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो काफी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम हमने पिछले करीबन एक महीने में आता हुआ देखा है। तो यहाँ पर मैं 2-3 स्टॉक है जो मैंने फाइंड आउट किए हैं, जिसमें पहला स्टॉक है भारत डायनामिक्स। काफी अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है भारत डायनामिक्स। और जिस तरीके का इसके अंदर मोमेंटम है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जल्दी ही हाइयर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और इसमें जो हम टारगेट कर रहे हैं वो करीबन 1300 से लेकर 1350 का टारगेट कर रहे हैं 2 से 3 महीने में। तो भारत डायनामिक्स एक स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि हमने आपके शो के थ्रू भी कई बार रिकमेंड किया है और इसमें हम कंटिन्यूसली हायर लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। आज भी इसने करीबन 124 के आसपास के हाई बनाए हैं और मुझे लगता है कि करीबन 150 से लेकर 180 तक का टारगेट आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें कोचिन शिपयार्ड की,
तो यहाँ पर भी हमने काफी अच्छे मोमेंटम्स देखे हैं। तो ये भी स्टॉक एक हम रो में रखेंगे, और ऊपर मुझे लगता है कि 640 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें HAL की, तो यहाँ पर भी हमने काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही स्टॉक के अंदर ऊपर में 4000 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो ये 5 स्टॉक हैं जो कि मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर से देखने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सर आपने BEL पे क्या टारगेट बताया सर? सर BEL में जो हमारा टारगेट है वो करीबन 150 का टारगेट रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। और HL पे सर? 4000 का। 4000 का टारगेट। यहाँ पर Yes. तो काफ़ी ऊंचे लक्ष्य निकल करके आते हुए भारत डायनामिक्स पे खरीदारी की सलाह है। 1300 से 1350 के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में अगर आपको निवेश करना हो तो कोचिन शिपयार्ड में 640 तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। HL में 4000 रुपये तक के लक्ष्य निकल करके आते हुए, और BEL में 150 रुपये तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। यही 4 शेयर हैं सर बिल्कुल जी। तो इन पे आप नज़र बना करके रखें। और रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं इस समय, क्योंकि काफ़ी सारे पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, और जिसका जिक्र अभी शौर्य भी कर रहे थे और अनुज जी भी कर रहे थे, तो इनके चलते अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये 4 शेयर अनुज जी के पसंदीदा शेयर हैं। शौर्य, शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम डिटेल बताने के लिए कि आखिर में ये तेज़ी के पीछे वजह क्या है, क्यों मझगांव डॉकयार्ड से लेकर के और HL तक सब में जो है हम देख रहे हैं लगातार तेज़ी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और ज़रा आप कुछ एक दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे दर्शक जो है वो अपना सवाल पूछ रहे हैं। और यहाँ पर बीरेन शाह जी पूछ रहे हैं कि सर मैंने कुछ स्टॉक्स जैसे कि एवेंटल, RK फोर्जिंग, विक्रम थर्मो जैसे शेयरों ने 300% का रिटर्न दे रहे हैं। अब मुझे इनमें क्वांटिटी परचेज करनी है, क्या ये सही समय होगा? मैं कब तक इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करूं? अब इन्होंने RK फोर्जिंग का नाम लिया है, विक्रम थर्मो का नाम लिया है, जिसमें कि कह रहे हैं 300% का रिटर्न आ गया है। और क्या मुझे इन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अभी नहीं करनी चाहिए तो कब तक मुझे एंट्री करनी चाहिए? तो RK फोर्जिंग अगर हम देखें तो अभी जो है करीब 1% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। 428 के आसपास चल रहा है, और पिछले 6 महीने में 61% का रिटर्न इसने दिया है। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो RK फोर्जिंग ने 191% का रिटर्न, बहुत शानदार मूव देखने को मिला है। इतनी रैली के बाद सर अब क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बचती है रामकृष्ण फोर्जिंग में? अनुज जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल। RK फोर्जिंग इन्होंने एक शेयर आइडेंटिफाई किया हुआ है सर, जहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब कि किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए? देखिए स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एक शार्प रैली में चला है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो करीबन 2 साल से लगातार ये कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिखाई, तो ओवर स्ट्रेच मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक हो गया है। करीबन 428 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो करंट रेट पे तो नहीं, मुझे लगता है कि ये तो प्रॉफिट बुकिंग करने के जोन है जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक नीचे आपको करीबन 380 के आसपास मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 300% का, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक नीचे 360 380 के रेंज में मिले तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड दोबारा से ले सकते हैं। फिलहाल अभी करंट रेट पर क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ा नीचे आता है 360 के आसपास तो ही फ्रेश खरीदारी की एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। इस बीच अब धर्मेंद्र कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं एक्विटास और टाटा कंज्यूमर का शेयर मेरे पास है और दोनों में 50 रुपये पर शेयर के प्रॉफिट में हूँ। मैं 3-4 साल तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अभी क्या करना चाहिए? टाटा कंज्यूमर इन्होंने एक तो ले रखे हैं, और अभी अगर हम टाटा कंज्यूमर के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो टाटा कंज्यूमर का जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 858 के आसपास। और यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम पिछले एक महीने में देखने को मिला, करीब 10-12% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर टाटा कंज्यूमर गर्मी बढ़ रही है, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा इस शेयर के अंदर, कि कैसे देख रहे हैं आप इन लेवल्स के ऊपर? क्या इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 50 रुपये पर शेयर के प्रॉफिट पे है, मान लीजिए 800 के आसपास इन्होंने लिया होगा अगर, तो क्या प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक में भी रुकना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट पे है और काफी अच्छा एक पैटर्न भी बना है इसमें। लेटेस्टली हमने काफी अच्छा इसमें वॉल्यूम भी आते हुए देखे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 880 से लेकर 890 तक जाने का, तो यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है करीबन 844 का, जिसको लगाकर ये होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 880 से लेकर 890 तक के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं।
इस बीच कुलदीप भदौरिया जी का एक प्रश्न आया है सर, और ये मुझे लगता है कि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं इस समय, या मन में एक आशंका है कि सर वीक मानसून के चलते क्या बाजार में कोई बड़े करेक्शन का खतरा है क्या? क्योंकि बाजार एक तरफा चला है तो लोगों के मन में अब थोड़ी सी घबराहट हो रही है, और जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे किया था। तो ये जानना चाह रहे हैं कि सर अगर मानसून कमज़ोर होगा तो बाजार में कोई बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है वीक मॉनसून का। अल्नीनो का जो फियर था वो ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिखा है। हमने जिस तरीके से मॉनसून की स्पीड देखी, हालांकि लेट जरूर था, बट जो स्पीड हमने देखी है, अगर आप जो प्रोड्यूसिंग एरिया है महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी और हरियाणा, यहाँ पर काफी अच्छी हम रेनफॉल देख रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा गिरावट आपको जो नॉर्मल मॉनसून है उसमें देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा और अच्छी जो रेनफॉल है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो बारिश है वो लेट है, मगर कहीं ना कहीं जितनी क्वांटिटी है वो कितनी यहाँ पर बारिश होती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से बारिश अच्छी दिख रही है, और वीक मानसून का कोई यहाँ पर सिम्टम नहीं दिख रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि जो मानसून जिस तरीके से चल रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट ही सपोर्ट करेगा मार्केट के लिए। ठीक, तो अभी घबराइए नहीं सर इतनी जल्दी जो है। तो अगर अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है कहीं पर भी। एक शेयर के बारे में आदिल शाह जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं टाइग स्टेट करके इन्होंने बताया है कि कोई इन्होंने शेयर ले रखा है, और इन्होंने 530 पे लिया हुआ है, और छोटी अवधि का इनका नज़रिया है। मनोज जी, आपका सवाल मिस हो गया, मुझे पता है आपका सवाल अभी मैं 1 मिनट में डिस्कस करते हैं सर। तो सर अगर ये चार्ट अगर मिल जाता अगर आपको टाइग स्टेट के नाम से, मुझे तो नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है सर? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है टाइग स्टेट के नहीं नाम। सर, नई स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है। चलिए चलिए सर, छोड़िए फिर इसको। सर शेयर ऐसा लीजिए कम से कम आपको डिस्कस आप कर सकें उसको। चलिए जरा अब मनोज जी का ही प्रश्न ले लेते हैं, और मनोज जी ने भेजा था हमको काफ़ी पहले, और इनका प्रश्न है लिंकॉन फार्मा के ऊपर। उन्होंने कहा कि क्या करंट लेवल पे बाई इसमें कर सकते हैं? तो सर अभी इन लेवल्स पे सर लिंकॉन फार्मा के अंदर आपकी क्या सलाह रहेगी? आज देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम है, 3-3.25% के आसपास की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि अगर पिछले 1 महीने में देखें तो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, 9-9.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। इन लेवल्स पर एंट्री की जानी चाहिए सर? देखिए, इसका भी कोड नहीं मिल रहा है मेरे को। LINCOLN के नाम से, लिंकॉन फार्मा के नाम से है। 399 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में 8-8.25% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो करीब 10-11% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अभी जो है ये जानना ये चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पे एंट्री करें कि क्या ना करें। आपको चार्ट मिला क्या सर? देखिए, मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है, बट करंट रेट पे थोड़ा सा ना कंसोलिडेट हो रहा है। हालांकि पिछले 6 महीनों में बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है, तो अभी जो कंसोलिडेशन वाला फेस है, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, तो खरीदारी इसमें कर सकते हैं। बट जिस तरीके से अगर आप ओवरऑल फार्मा सेक्टर को देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्टेडी होता हुआ दिखाई दिया। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर ये स्टॉक आपको नीचे 360 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। करंट रेट पे वेट एंड वॉच करने की सलाह है, क्योंकि जो ये कंसोलिडेशन है यहाँ पे 400 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में करीबन 440 तक के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए 360 के आसपास स्टॉक मिले तो वहां पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए इस बीच एक और प्रश्न ले लेते हैं, और ये है मनोज जी ने भेजा, माफ़ कीजिएगा, ये प्रश्न हमें भेजा है अमित शाह जी ने, और ये कह रहे हैं कि सर ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पे आपकी राय दें, एक्यूमुलेट करके वेट करूं या अभी 70% में प्रॉफिट बुक करूं? AUTHUM ऑथम इन्वेस्टमेंट के नाम से सर ये कंपनी है, और बहुत ढूंढ के लोग निवेश करते हैं, लेकिन इतनी सारी कंपनियों पे हम लोग चर्चा करते हैं, और ये जो है अमित जी बहुत अच्छी कंपनी इन्होंने ढूंढी है। 1 महीने में सर 60% का रिटर्न। अब कहाँ से इनको ये आइडिया मिला कि इसमें निवेश करना चाहिए पता नहीं, लेकिन अच्छी रैली देखने को मिली है। ये देखिए 1 महीने के अंदर किस तरीके से ये शेयर चलता हुआ अभी करीब 350 के आसपास आ चुका है, तो प्रॉफिट में है, अच्छे प्रॉफिट में है। जानना ये चाह रहे हैं कि अभी जो है क्या करें, वेट करें या फिर 70% पे प्रॉफिट बुक करें? रैली काफ़ी अच्छी देखने को देखिए, मिली जी। ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है। तो इसमें पहली तो सलाह ये है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करें, जो कि नीचे करीबन 318 का रहेगा। 318 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं।
ऊपर में रेजिस्टेंस 360 का आएगा, 360 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ऊपर में 380 385 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 318 के रेंज से, क्योंकि जिस तरीके का इसमें मोमेंटम बना है मुझे लगता है कि ये अभी पोटेंशियल रखता है 380 390 तक जाने के लिए। बट उसके लिए सेफ साइड में 318 का ही ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएं। हमें लगता है कि 380 385 390 तक के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 390 तक के लेवल मिल सकते हैं। और इस बीच अमित जी बता रहे हैं सर मैं अपनी खुद की रिसर्च करता हूँ। चलिए अच्छी बात है, खुद की रिसर्च से आपको इतने अगर मुनाफा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी रिसर्च ऐसे ही करते रहिए सर। इस बीच आदिल शाह जी का जो टिप्पणी आई है, आदिल जी कह रहे हैं सर वो प्रेस्टीज स्टेट्स है, तो प्रेस्टीज में से इन्होंने प्रेस हटा करके खाली टीआईजी स्टेट्स के नाम से इन्होंने इस प्रश्न उस समय भेजा था और 530 के ऊपर इनका ये प्रश्न था कि 530 पे लिए हुए हैं और नज़रिया इनका शॉर्ट टर्म का है। तो प्रेस्टीज स्टेट के ऊपर सर, प्रेस्टीज पूरे अगर हम रियलिटी पे ही देखें सर, अच्छी तेज़ी देखने को मिली और अभी थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन रैली भी अच्छी रही। खबर काफ़ी सारी यहाँ पर प्रेस्टीज स्टेज को भी लेकर के रही थी और उसके चलते मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करना चाहिए सर? एक महीने में करीब 19 साढ़े 19% तो चल चुका है। अब इनका नज़रिया 530 पे लिए 568 का भाव है देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म नज़रिया है। देखिए होल्ड करना चाहिए, मोमेंटम अच्छा खासा है और इनका प्रॉफिट में भी है, तो 555 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि स्टॉक 602 का हाई बना के नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। बट जिस तरह का ट्रेंड बना है और प्राइस अभी रिट्रेसमेंट के आसपास है, जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंस बैक आ सकता है, तो 555 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 580 585 तक की ये लेवल बाउंस बैक ले सकता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये राय निकल कर के आती हुई और अब समय हो गया है कि कुछ ऐसे शेयरों के बारे में डिस्कस करने का जहाँ पर आने वाले समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये बड़ी रिसर्च करके, बड़ी मेहनत करके अनुज जी लाते हैं चुन चुन के शेयर, और चुन चुन के शेयरों में आज 5 शेयरों पे चर्चा करने जा रहे हैं अनुज जी। अनुज जी एक एक करके बताइए वो 5 शेयर कौन से हैं जिनको कि आपने चुन चुन के जो है आपने रिसर्च करके निकाला है। देखिए पहला स्टॉक है अशोक लीलैंड। हमने इसमें एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। कंपनी जो है आगे अब ईवीज की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, ट्रक्स बना रही है, तो एक अच्छा मोमेंटम अशोक लीलैंड को रहेगा। तो अशोक लीलैंड में खरीदारी करें, 153 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 190 तक देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। हम ऑलरेडी स्टील डिमांड देख रहे हैं और टाटा स्टील में अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हमने लास्ट वीक देखा था, तो टाटा स्टील में खरीदारी करें, 109 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 120 तक हो सकता है। तीसरा स्टॉक लिया है हमने रिलायंस का, जिसमें काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले हैं, तो रिलायंस में खरीदारी करें, 2510 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 2630 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। चौथा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है, वॉल्यूम बड़े हैं, स्टॉप लॉस 170 पे लगाएं, टारगेट 225 तक देखने को मिल सकता है। और पांचवा स्टॉक लास्ट बट नॉट लिस्ट टाइटन, जो कि लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें खरीदारी करें, 2920 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 3080 3090 तक देखने को मिल सकता है। तो ये 5 शेयर ऐसे हैं जो कि आपको जो है अच्छे रिटर्न दिलाते हुए दिखाई देंगे। एक बार फिर से जिन दर्शकों ने जल्दबाजी में नोट नहीं कर पाए हों तो उनको एक एक बार फिर से जरा हम बताते हैं, आप पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए और खाली लक्ष्य नोट मत कीजिए, स्टॉप लॉस पे हमेशा ध्यान रखा कीजिए। अशोक लेलैंड लगातार हम देख रहे हैं कि रिकमेंडेशंस यहाँ पर आती हुई बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, अनुज जी की तरफ से, और भी जो हमारे मेहमान आए थे शुक्रवार को उनकी तरफ से भी था। तो अशोक लेलैंड लगातार रडार पे सबके बना हुआ है। 169 के आसपास अभी चल रहा है, 190 तक के अब लक्ष्य निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की जो सलाह दी गई उस पर आप 153 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा स्टील पे खरीदारी करने की सलाह है, तो यहाँ पर एक पहले ऑटो और ऑटो के बाद फिर जो है मेटल में यहाँ पे खरीदारी की सलाह। इसने बहुत परेशान किया लोगों को और बहुत लंबे समय से एक रेंज में था और अब अनुज जी का मानना है कि ये 120 तक के लक्ष्य यहाँ पर 5-6 रुपये के अपसाइड के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एक आपको स्टॉप लॉस लगाना है 109 रुपये का। तो ये यहाँ पर टाटा स्टील पर आए निकल कर आती हुई, मेटल हो गया, ऑटो हो गया और अब बाज़ार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, यहाँ पर लंबे समय बाद जो है कोई बाय कॉल देखने को मिल रही है। लंबे समय से काफ़ी सुस्ती यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर खरीदारी के मौके अनुज जी का मानना है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2630 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 2510 रुपये का, अभी 2552 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। अगला शेयर लेकर के आइए और ये है बैंकिंग सेक्टर से बैंक ऑफ बड़ौदा। 225 रुपए के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 177 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और अभी 194 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। और आखिर में
हम बात करेंगे जैसा कि कई सेक्टर्स में कंपनी कामकाज कर रही है, खासतौर से जेम्स एंड ज्वेलरी में टाइटन को लेकर के बुलिश दिखाई दे रहे हैं अनुज जी। यहाँ पर 3090 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 2920 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। तो इन पांचों शेयरों पे नज़र बना करके रखें और थोड़ी देर में जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये चुन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अनुज जी के पाँचों शेयर वहाँ पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इस बीच सर अब डिस्क्लोजर का समय हो गया, लेकिन चलते चलते एक छोटा सा टिप्पणी चाहेंगे कि बुलेट राजा के नाम से इन्होंने अपनी आईडी है इनकी, कह रहे हैं अदानी विलमार में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या सर मौजूदा भाव के ऊपर। तो अदानी विलमार में सर कोई संभावनाएं अगर बन रही हो तो आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अदानी बिल्कुल खबरों से गायब है इस समय, ग्रुप जो है जिस तरह की नेगेटिव खबरें थी उस तरह से सब चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं करंट लेवल पे अदानी विलमार? देखिए, स्टॉक में कोई बुराई नहीं है लेने में, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है। हालांकि अभी कोई खबर ऐसा नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट भी उतना ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है। हालांकि वॉल्यूम भी थोड़े से ड्राई अप होते हुए दिखे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक आपको 400-410 की रेंज में मिलता है तो वहां पर आप जरूर इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 410 और 400 के बीच में स्टॉक मिले तो वहां पर आप एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक, कोई डिस्क्लोजर अनुज सर आपकी तरफ से? देखिए, हमने यहाँ पे जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं ये हमने कंपनी के क्लाइंट्स को उसके साथ शेयर किए हैं, उनकी पोर्शन इसमें हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतने सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्कस करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि उनको अपने शेयर में क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल हमारे इस खास शो को अब समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन कल फिर जुड़ेंगे 1 बजे। जिन दर्शकों के प्रश्न शामिल नहीं हो पाए हैं उनको कल 1 से 2 में हम अपने कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन शाम को 4 बजे प्रियंका संभव के साथ जुड़ना मत भूलिएगा हेलो मनी 9 में। वहाँ पर होगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बात। फिलहाल के लिए नमस्कार।